उत्तर प्रदेश के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को पलटने की एक बड़ी साजिश रची गई। अनवर कासगंज रूट पर 8 सितंबर को यह घटना हुई है। ट्रेन को पलटने की साजिश का खुलासा तब हुआ जब 8 सितंबर को 8:21 पर प्रयागराज से भिवानी की ओर जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर को रेलवे लाइन पर रखा एलपीजी सिलेंडर दिखा। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई और सिलेंडर ट्रेन से टकराई। हालांकि सिलेंडर फटा नहीं और ट्रेन से टकराकर ट्रैक के किनारे गिर गया, जिसके बाद करीब आधे घंटे तक ट्रेन को रोकना पड़ा। ट्रेन के सिलेंडर से टकराने की खबर मिलते ही पुलिस पहुंची और जांच की गई तो पुलिस को झाड़ियों में एलपीजी सिलेंडर, मिठाई के डिब्बे में पेट्रोल की बोतल, बारूद और माचिस जैसे कई ज्वलनशील पदार्थ मिले हैं। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने आकर जांच पड़ताल की। सभी संदिग्ध वस्तुओं को जांच के लिए भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आरपीएफ ने कहा है कि आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने की साजिश में आखिर कौन शामिल था, इसकी जांच के लिए पुलिस के साथ साथ एटीएस और एलआईयू की टीमें जुटी हुई हैं। इस मामले में 2 हिस्ट्री सीटर को भी हिरासत में लिया गया है, जिससे पूछताछ जारी है। इस मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस की ओर से 5 टीमों का गठन भी किया गया है। ये रेलवे के अथॉरिटीज़ के द्वारा 8:30 बजे के आसपास जो है वो सूचित किया गया कि एक ट्रेन जो प्रयागराज से भिवानी की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी। तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया, उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। जिस तरह से ट्रेन को पलटाने की कोशिश कहें, क्या उससे आतंकी साजिश की बू नहीं आ रही? अभी सभी बिंदुओं पे जो है वो हमारी टीमें जांच कर रही हैं और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम है वो बहुत डिटेल्ड में जो है वो पूरे घटनास्थल को बारीकी से देख रही है। जिन लोगों ने जो है वो घटना को अंजाम दिया है, संभवतः जो है जो भी घटना हुई है उसको हम लोग जो है कोरिलेट करके उसमें जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल कोई ट्रैक बाधित तो नहीं सर? ट्रेन चल रही है, ट्रैक कोई बाधा नहीं है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं मौके से हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा। कानपुर में एक बार फिर एक ट्रेन को उड़ाने की बड़ी साजिश सामने आई है। हालांकि ये साजिश नाकाम हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी वो बहुत ही खतरनाक थी। वो कॉन्स्पिरेसी और साजिश बहुत खतरनाक थी। आपको बता दें किसी ट्रैक पर जो है रात करीब 8:21 पर जो है कालिंदी एक्सप्रेस जो है वो कानपुर की तरफ से आ रही थी और यहाँ पर ठीक इसी जगह पर जहां मैं मौजूद हूँ, आपको एक बार तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पे आपको क्राइम सीन बनाया गया। यहाँ पर जो है एक सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर रखा हुआ था और दूसरी चीज आपको अगर दिखाना चाहे कारपोरेशन बुलाएं तो यहाँ देखिए ये क्राइम किट है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि झोला थाना शिवराजपुर कानपुर आउटर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि थाना शिवराजपुर क्राइम किट है ये। यहाँ पे एक बैग मिला है। कहा जा रहा है कि ये बैग जो है छिबरा मऊ के एक स्वीट हाउस का है और यहाँ पर जो ये क्राइम सीन बनाया गया है ठीक इसी जगह पर जो है, यहाँ आपको दिखाई एक बार तस्वीरें। यहाँ पर ठीक जो है वो जो गैस सिलेंडर था एलपीजी का वो यहाँ पर रखा गया था। इसको देखकर जो ट्रेन इधर से आ रही थी, एक बार तस्वीरें दिखाएं आपको, तो इधर से ट्रेन आ रही थी और यहाँ पर गैस सिलेंडर होने की वजह से ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया, इमरजेंसी ब्रेक लगाया और इमरजेंसी ब्रेक लगने की वजह से जो अब ट्रैक चूंकि बारिश हो रहा है धुल गया है तो पूरी ट्रेन जो सिलेंडर था यहाँ पर था और खिसकते हुए जो है एक बार दिखा निशान आपको देखिए, यहाँ निशान दिख रहा है आपको। हालांकि बारिश की वजह से धुल गया तो ये देखिए स्पॉट, ये रगड़ के निशान है। ये देखिए ये उस सिलेंडर के रगड़ के निशान है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टूटा भी है, ये देखिए। तो ये निशान है, यहाँ पे दिखाते हैं आगे, देखिए ये देखिए इसको सर्कल किया गया है ऐसे और ये जो है आपको दिखाई दे रहा है निशान। तो ये निशान है उस सिलेंडर के जो रगड़ ट्रेन के चक्कर से रगड़ रहा था। देखिए यहाँ निशान पड़ा हुआ है, ये देखिए। तो ये यहाँ से रगड़ता हुआ आगे आया और यहाँ से करीब
40 मीटर दूर, देखिए आपको 30 से 40 मीटर दूर पड़ेगा, आगे तक आपको लेके चलते हैं। वहां तक जो है ये रगड़ हुई है और वहां जाकर सिलेंडर जो है ट्रैक से बाहर गया है, ट्रेन को वहां पे रोका गया है। कहा यह जा रहा कि जो पटरी है, इसी पटरी पर जो है एक कांच की बोतल मिली है जिसमें पेट्रोल हो सकता है, उसमें बत्ती भी लगी हुई है, एक मैच बॉक्स है, एक माचिस मिला हुआ है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो झोला मिला है उस झोले में, ये देखिए क्राइम सीन के लिए यहाँ पे जो है झाड़ियों में जो है रखा गया है, तो यहीं से वो बैग मिला है। सिलेंडर जो था यहाँ तक पहुंच आया था, यहाँ तक सिलेंडर मिला है। जब पुलिस की टीम पहुंची तो सिलेंडर जो है ट्रैक से हटकर यहाँ पर था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि रेलवे लाइन पर सिलेंडर आखिर किसने रखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जमात या बाहर से आए लोगों ने सिलेंडर को पटरियों पर रखा है। इस घटना के पीछे पाकिस्तानी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस घटना को लेकर पाकिस्तान की तरफ शक की सुई इसलिए घूम रही है क्योंकि कुछ समय पहले पाकिस्तान में रह रहे भारत के वांटेड आतंकी फरतुल्ला गोरी ने एक वीडियो में भारत पर हमले की धमकी दी थी। उसने अपने स्लीपर सेल से दिल्ली, मुंबई समेत दूसरे शहरों में ट्रेनों को पटरियों से उतारने और सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के लिए कहा था। यह वीडियो टेलीग्राम पर उसने अपलोड किया था। 28 अगस्त को यह वीडियो मीडिया के सामने आया। वीडियो में गोरी आतंकियों से कह रहा है कि बम विस्फोट में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करो। भारत सरकार की खुफिया एजेंसियां और ईडी उनकी संपत्तियों को निशाना बना रही है। इससे स्लीपर सेल का नेटवर्क कमजोर पड़ रहा है। उसने वीडियो में कहा था कि हम भारत आएंगे और सरकार को हिलाकर रख देंगे। आपको बता दें कि गोरी को भारत सरकार ने यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोरी की धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थीं और कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस उड़ाने की एक बड़े साजिश के खुलासे के बाद इस आशंका को बल मिला है कि इस साजिश में पाकिस्तानी कनेक्शन हो सकता है। वहीं इस घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे बड़ी साजिश बताते हुए कहा है कि दूसरा गोधरा कांड हो सकता था। ट्रेन की पटरी पर जो सिलेंडर मिला है, अगल बगल माचिसें मिली हैं, एक बैग मिला है संदिग्ध, आपको क्या लगता है कि किस तरीके की ये साजिश हो सकती है, क्योंकि आप लगातार इस पर बोलते रहे हैं? देखिए, रेल की पटरियों पर से उतरना इधर आम घटना हो गई है, जबकि भारत सरकार कवच को पूरी तरह से ऐसे भी तत्पर है। मैंने कहा ये संयोग नहीं है, ये पटरियों पर से उतरना कोई चूक नहीं है रेल मंत्रालय का, रेलवे का। ये एक प्रयोग चल रहा है और ये एक साजिश है। लेकिन इस साजिश पर जो आज विदेश में जाके बोल रहे हैं राहुल गांधी, भारत को गाली दे रहे हैं, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, लेकिन कालिंदी एक्सप्रेस पर इन लोगों की जुबान बंद है। ये आज साफ हो गया कि ये एक साजिश चल रहा है भारत को रेल मंत्रालय के माध्यम से कि एक नया गोधरा कांड हम शुरू करें। माचिस मिलना, पेट्रोल मिलना, गैस सिलेंडर मिलना, ये सारे के सारे, मैं तो ड्राइवर को धन्यवाद दूंगा कि ड्राइवर ने विवेक से काम लिया, उसको दिखाई दिया। नहीं तो ये आज दूसरा गोधरा कांड होता, और जो गोधरा कांड करने वाले थे साजिश, आज दूसरा गोधरा कांड होता। ये साजिश अब लोगों के बीच जानी चाहिए, अब विपक्ष की जुबान बंद नहीं होनी चाहिए। गिरिराज सिंह जैसा बता रहे हैं। हम भी आपको याद दिला दें कि पिछले कई दिनों से ट्रेन के डिब्बे पलटने की घटनाओं में तेजी देखी गई है। 7 सितंबर को मध्य प्रदेश के जबलपुर में ट्रेन हादसा हुआ था। जबलपुर से सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। बीते 17 अगस्त की रात कानपुर झांसी रूट पर साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे इंजन समेत पटरी से नीचे उतर गए। हावड़ा से मुंबई जा रही हावड़ा CSMT मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसी तरह डिब्रूगढ़ ट्रेन भी कुछ समय पहले हादसे का शिकार हो गई थी। रेल हादसों में हो रहा इजाफा किसी गंभीर साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।